बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और संपन्न राज्य में एक ऐसा बादशाह रहता था जिसे अपनी रियासत, अपनी प्रजा और अपनी दौलत से भी ज्यादा प्यार अपने पालतू कुत्ते से था। वह कुत्ता उसकी जान था, उसकी शान था। महल के हर कोने में उस कुत्ते की तस्वीरें लगी थीं और महल के हर नौकर को यह सख्त हिदायत थी कि बादशाह के कुत्ते की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस कुत्ते का नाम था शेरू और उसे वो सब सुविधाएं मिलती थीं जो किसी इंसान को भी मुश्किल से मिले। महल में उसके लिए सोने का बना एक छोटा सा तख्त था, उस पर मखमली बिस्तर, खाने में खास डिशेज और हर दिन के लिए अलग अलग खिलौने। रसोई में एक खास रसोइया सिर्फ शेरू के लिए खाना बनाता था। राज्य की प्रजा यह सब देखकर दुखी हो जाती। वे कहते, काश हम बादशाह के कुत्ते होते, कम से कम हमें भी 2 वक्त की रोटी आराम से मिलती। यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी कि बादशाह अपनी प्रजा से ज्यादा कुत्ते से प्यार करता है। कोई कहता, जानवरों से प्यार सीखना है तो इस बादशाह से सीखो, और कोई कहता, प्रजा तो भूखी मर रही है और यहां कुत्ते के लिए सोने का तख्त बना है। पर बादशाह पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह जहां भी जाता शेरू को साथ ले जाता, चाहे वो दरबार हो, शिकार पर जाना हो या फिर दूसरे राज्यों में राजकीय दौरे पर। दरबार में शेरू के लिए एक खास गद्दी रखी जाती थी और सैनिक उसकी सुरक्षा करते थे। एक दिन की बात है, बादशाह को एक सुदूर द्वीप राज्य के सम्राट से मिलने समुद्र के रास्ते जाना था। इसके लिए शाही जहाज तैयार किया गया। जहाज में बादशाह के मंत्री, रानियां, सैनिक और सेवक मौजूद थे और हमेशा की तरह शेरू भी साथ था। शेरू के लिए यह पहला समुद्री सफर था। जब जहाज ने लहरों को चीरते हुए चलना शुरू किया तो शुरू में शेरू बहुत उत्साहित हो गया। वो जहाज में इधर उधर दौड़ने लगा। लकड़ी के फर्श पर उसके नाखूनों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे लहरें ऊंची उठने लगीं और पानी की आवाज तेज हुई, शेरू घबरा गया। वो डर के मारे भौंकने लगा, फिसलने लगा और कभी एक सवारी के पैरों में जा घुसता तो कभी किसी सैनिक की गोदी में चढ़ने की कोशिश करता। उसका यह व्यवहार यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया। कई लोग घबरा गए कि अगर यह कुत्ता इसी तरह उछलता रहा तो कहीं जहाज का संतुलन न बिगड़ जाए। मंत्री और दरबारी आपस में खुसर पुसर करने लगे। अब क्या करें? हम बादशाह से कुछ कहें भी तो कैसे? ये तो उनका लाडला है। कुछ देर तक तो बादशाह को यह सब मजाकिया लगा। उन्हें लगा उनका शेरू मस्ती कर रहा है। लेकिन जब शेरू की उछल कूद बढ़ने लगी और यात्रियों की हालत खराब होने लगी, तब बादशाह भी चिंतित हो गया। इसी बीच एक दार्शनिक जो बादशाह के आमंत्रण पर उस यात्रा का हिस्सा बना था, चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। वह शांत स्वभाव का, बुद्धिमान और जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने वाला व्यक्ति था। वह धीरे धीरे बादशाह के पास गया और बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ कीजिए, लेकिन यह स्थिति अब खतरनाक हो सकती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे सुलझाने की एक कोशिश करूं। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हें कोई उपाय सूझता है तो कर लो, लेकिन मेरे शेरू को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दार्शनिक ने सिर झुकाया और 2 सेवकों को इशारा किया। उन्होंने मिलकर शेरू को पकड़ा और बिना किसी को कुछ बताए सीधा उसे समुद्र में फेंक दिया। शेरू अचानक समुद्र में गिरा। पानी में गिरते ही उसकी आंखें डर से फैल गईं। वह घबरा गया, हाथ पैर मारने लगा। वह डूबने से बचने के लिए जोर जोर से तैरने लगा और जैसे तैसे जहाज के पास पहुंचकर उसके किनारे से चिपक गया। वह कांप रहा था। उसका घमंड और उत्साह सब बह गया। थोड़ी देर बाद दार्शनिक ने कहा, अब इसे वापस ऊपर ले आइए। सेवकों ने उसे खींचकर ऊपर चढ़ाया। अब वो शेरू जो अभी तक जहाज में उछल कूद मचा रहा था, चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में डर था, विनम्रता थी और एक समझदारी भी। बादशाह हैरान था। उसने दार्शनिक से पूछा, ये क्या जादू कर दिया तुमने? मेरा कुत्ता जो अभी तक उछल रहा था, अब तो एकदम सीधा हो गया है। दार्शनिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, बात बड़ी सीधी सी है। जब तक कोई खुद मुसीबत में नहीं पड़ता, तब तक उसे दूसरों की परेशानी की अहमियत समझ नहीं आती। शेरू को जब खुद डूबने का डर लगा, तब उसे जहाज की शांति और सहयात्रियों की चिंता समझ में आई। बादशाह यह सुनकर चुप हो गया। उसकी आंखें नम हो गईं। पहली बार उसने सोचा कि शायद वह अपनी प्रजा की तकलीफों को कभी महसूस ही नहीं कर पाया। शेरू ने तो समुद्र में गिरकर सीख ली,
पर क्या एक राजा होकर वो भी कुछ सीख पाएगा? सीख, जब तक खुद पर मुसीबत नहीं आती तब तक दूसरों की तकलीफें मजाक लगती हैं, लेकिन जैसे ही समय हमारा इम्तिहान लेने आता है, हम समझते हैं कि हर किसी की परिस्थिति की अपनी अहमियत होती है। और एक गहरी बात, दूसरों की आलोचना से पहले एक बार खुद के भीतर झांक कर देखना चाहिए। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से बेहतर है कि पहले खुद की कमियों को सुधारें, क्योंकि असली इंसानियत वही है जो दूसरों की तकलीफ को महसूस करके उन्हें सुकून दे सके। सिर्फ जानवर से प्यार करना काफी नहीं, इंसानों को भी इंसान समझिए।